और चलिए बात अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की करेंगे। देखिए, कल वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जो प्रदर्शन देखने को मिला और उसके बाद वो प्रदर्शन हिंसा में बदलता हुआ नजर आया, उसकी दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर कल की हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कल किस तरह से ये जो हिंसा हुई उसमें कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस पर भी हमला किया गया जिसमें 110 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों को भी लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। जो लोग सामने निकल कर आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखिए, दूसरी तस्वीर आज की है कि किस तरह से तमाम इलाकों में अब सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है ताकि एक बार फिर से माहौल ना बिगड़े, शांतिपूर्ण माहौल रहे। लेकिन ये कोशिश लगातार की जा रही है कि कल किसने ये पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, इसके पीछे कौन लोग थे। ये पहली तस्वीर जो है वो कल की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस हिंसा के बाद पुलिस बल की तरफ से पूरे मोर्चे को संभाला गया, इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया, 110 लोगों की गिरफ्तारी की गई और सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा चाक चौबंद किया गया। और आज भी आपको बता दें कि तमाम पुलिस प्रशासन की तरफ से पेट्रोलिंग की जा रही है, शांति व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और दूसरी तरफ देखिए, इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, शाहनवाज हुसैन को हमने आपको सुनवाया, वो कहते हुए नजर आए कि ममता बनर्जी लोगों को भड़काने का काम कर रही है, इस कानून से किसी की भी जमीन नहीं अब छिनेगी, वो ये कहते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल की तरफ से ये भी कहा गया कि प्रदर्शन को कि हर किसी का हक है प्रदर्शन करना, अपनी आवाज उठाएं, अपनी बात रखने का हक है, लेकिन हिंसा स्वीकार नहीं है। और जो भी उपद्रवी हैं, जो भी लोग हैं इसके पीछे जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब देखिए, इस पूरे मामले में 110 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये दोनों ही तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किसकी तरफ से की गई। और इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी की बड़ी मांग, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, यह बीजेपी की तरफ से कहा गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। ये देखिए, इससे पहले The law and order of the state is completely worst. We want 355 should impose, especially some police station in Murshidabad district and South Chobis Pargana district. दादा, एक सवाल है, गवर्नर को क्या और प्रोएक्टिव होना चाहिए? बांग्ला হয়ে যাওয়ার পর হিন্দি হলে ভালো হয়। क्योंकि जो है अभी मुर्शिदाबाद के कई तो वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सीधा रुख उनका करेंगे, विनोद जी का उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी हिंसा को वो किस तरह से देख रहे हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका लाइव टाइम्स पर। और विनोद जी, ये जो तस्वीरें कल सामने निकल कर आई हिंसा की मुर्शिदाबाद से, सबसे पहले तो इसको लेकर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, मुर्शिदाबाद की हिंसा और आगजनी बेसिकली ये शासन जो के द्वारा प्रायोजित एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदुओं पर एक तरह से हमला जैसा है। मैं कहूंगा कि आखिरकार जब इस्लामिक जिहादी फोर्सेस की मन मस्तिष्क और उनकी कार्य प्रणाली को सरकार जानते नहीं क्या, ये जानते हुए भी कि वो हिंसक वातावरण में रहते हैं, हिंसा को वो अपना गर्व समझते हैं, ऐसी स्थिति में भी एक झूठे मामले को प्रोपोगेट करके, आप देखिए संविधान संबंध जो है तरीके से कानून बना, भारत की संसद ने कानून पारित किया, उसके विरुद्ध किस तरह से विपक्षी नेता और ममता जी विश्वमन कर रहे हैं और वहां के इस्लामिक जिहादी तत्वों को भड़का रही हैं, तो उसी का परिणाम है कि वो जो वहां पर जो झुंड में इकट्ठे होते हैं, उसके बाद भगवा को उतारते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, गाड़ियां वाहन फूंकते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, रेलवे के ऊपर हमला करते हैं। ये जो लगातार उत्पात हो रहा है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन मूक दर्शक होकर के उसका तमाशा देख रहा है, ये तो बेहद गंभीर बात है। ये न सिर्फ भारत के संविधान बल्कि न्याय व्यवस्था और कानून का पूरा सरासर उल्लंघन है। बंगाल के अंदर से पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है ना समाप्त हो चुका है, ऐसा लग रहा है। और जो जिहादियों के हाथ में पूरी सत्ता का कमान ममता जी ने सौंप दी है, सारी की सारी ममता वहाँ कट्टरपंथियों के सामने बरस रही है। ये ठीक नहीं है। बेसिकली जिस तरह से जो भड़काऊ भाषण संपूर्ण विपक्ष दे रहा है, आप देखिए कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है जिस तरह से जो विश्वमन किया जा रहा है, वास्तव में देखा जाए तो वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो है वो मुस्लिम समुदाय के भले के लिए है।
ये इसमें अभूतपूर्व रूप से इसमें जो बहस हुई है इसमें, और पूरे संसद जो है इसमें आप देखिए 25 घंटे तो संसद में बहस में लगे, और साथ में 9 महीने का पूरा कार्यकाल उसको जेपीसी को दिया गया, और करोड़ों सजेशन उसमें इनवाइट किए गए। इतना पब्लिक पार्टिसिपेशन, इतना संसद में इंटेंसिव बहस के बाद में जो बिल पारित हुआ समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, उस पर इस तरह का बवाल मचाना और हिंसा का नंगा नाच करना, ये बंगाल के अंदर ही संभव है। बंगाल जो है अब बांग्लादेश बनाने की फिराक में है, ये वहां का समाज स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और हिंदुओं की यात्राओं को रोका जा रहा है। हमारे पर्वों को मनाने के हमें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। विनोद जी, आप इस पूरी हिंसा को सुनियोजित कह रहे हैं। अब क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर कई बार हमने ममता बनर्जी को मंचों पर भी सुना है, वो ये कहते हुए नजर आए पश्चिम बंगाल में हम ये कानून लागू नहीं करेंगे, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के बयान लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो ये नहीं कहती तो माहौल नहीं बिगड़ता। निस्संदेह वही तो बात है, मैं कह रहा हूँ ये सारा न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि ममता बनर्जी और पूरी इंडिया अलायंस जो है ना, जिस तरह से लोगों को, मुसलमानों को भड़काने में लगी हुई है, जिस तरह से इस्लामिक जमातें और वो जो भड़काऊ भाईजान है वो सारे मिलकर के उस मुसलमानों को भड़काने, बरगलाने और उनको हिंसा के लिए उकसाने के लिए लगे हुए हैं, उसी का परिणाम है ये जो यहाँ की हिंसा और जगह जगह जिस तरह के उपद्रव करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए बंगाल के अंदर एक तरफ तो हिंदू समाज को जो है अपनी धार्मिक यात्राएं, शांतिपूर्ण यात्राएं निकालने के लिए भी, अपने जो सांस्कृतिक आयोजन करने उनके लिए भी हाईकोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, और हाईकोर्ट के परमिशन से भी कार्यक्रम होता है उसको पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है। और यहाँ पर न कोई परमिशन लेता है, न कोई संख्या बताता है, न कोई प्रतिबंध लगता है, न कोई अंकुश लगता है, और उल्टा हिंसा और आगजनी करके वो लोग भाग लेते हैं। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन सरकार मुक्त ऐसा होकर के देखती रहती है। मैं कहता ममता जी को इस बारे में तुरंत माफी मांगनी चाहिए समाज से, और ऐसे उपद्रवियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। और अगर ममता जी अक्षम है वास्तव में जिस तरह दिख रहा है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले अविलंब कार्रवाई करते हुए मुर्शिदाबाद में जो हिंसा है उस पर रोक लगाई जाए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इस बीच राहुल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल के। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइफ टाइम्स पर। राहुल जी, सबसे पहले तो पहला रिएक्शन आपका जानना चाहूंगी, कल जो हिंसा हुई मुर्शिदाबाद में और अलग अलग जगहों पर जिस तरह से माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया, पहला रिएक्शन आपका। देखिए 4 दिन माने जिस दिन वॉकआउट बिल पास हुआ उसके बाद से पश्चिम बंगाल में कुछ जगह में ऐसा प्रदर्शन और हिंसा एक साथ हुआ। उसमें मुर्शिदाबाद भी एक नंबर था, और मुर्शिदाबाद में वो जो आपका जंगीपुर में ऐसा हमला हुआ, और उस हमला का बाद सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाया, हमलाकारी को हमला करने दिया। एक्चुअली बात है ममता बनर्जी ने जिस तरीका से मुसलमान लोगों को ज्यादा उन लोगों को भड़काने का कोशिश किया, और उसी का कारण एक घटना हुआ। वो तो पहले जंगीपुर में हुआ, अभी मुर्शिदाबाद का बाकी जगह में भी ये फैल रहा है। वो एकदम आपका दक्षिण 24 परगना में जो डायमंड है उसके पास आम था, वही पर प्रदर्शन के नाम पे गुंडागर्दी हुआ। कलकत्ता में खुद परसाकस में गुंडागर्दी हुआ, लेकिन पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कारण ममता जी का इशारा पर ही ये सब हो रहा है, और पुलिस कड़ा से कड़ा बंदोबस्त पहले ले लेता तो आज कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं समझता हूँ जो आग लेके जो खेलने का काम ममता बनर्जी कर रहा है, इस आग से बंगाल का नुकसान जरूर होगा, और इसीलिए ये आग लेके खेलना बंद कर। लेकिन राहुल जी, जो सवाल है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी खड़े किए जा रहे हैं। चलिए, फोन कट चुका है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब
ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, क्योंकि एक तरफ वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कहते हुए नजर आए ये पूरी सुनियोजित है, सुनियोजित तरीके से इसको किया गया है। और दूसरी तरफ देखिए, अब मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी की तरफ से भी बड़ी मांग करती गई है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, ये कहना है बीजेपी का। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब कानून को लेकर देश भर में इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, और कल क्योंकि देखिए जुमे की नमाज भी थी, और ऐसे में जब पता था कि प्रदर्शन होना है तो कानून व्यवस्था उतनी बेहतर तरीके से क्यों नहीं की गई सड़कों पर, ताकि इस तरह की हिंसा ना हो और माहौल बिगड़े ना। तो लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये आज की तस्वीरें कि किस तरह से पुलिस बल की तरफ से मोर्चा संभाला जा रहा है और तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है ताकि फिर से हिंसा ना फैले। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर कल की हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो है वो आज की आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में देखिए 110 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, क्या वाकई में ये सुनियोजित तरीके से किया गया था? जो कल हिंसा फैली मुर्शिदाबाद और तमाम जगहों पर, जो तस्वीरें निकल कर आई, आगजनी की तस्वीरें, गाड़ियों में आग लगा दी गई, बाइकों में आग लगा दी गई, पुलिस पर भी हमला किया गया, पथराव किया गया, उससे जुड़ी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, अब इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बड़ा आरोप पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर, कि ये भड़काने का काम ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। शायद अगर इस तरह से वो भड़काऊ भाषण नहीं देती तो माहौल नहीं बिगड़ता। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी पूरे मामले में अब शुरू हो चुका है, राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इस पर नजर बनी हुई है, अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।